जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गुप्त जी की यह पंक्तियां किसी भी भारतीय के रक्त में देश प्रेम का संचार करने के लिए काफी है। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का विरोध करने के लिए तुरंत हिंसा को उतारू हो जाता है। और एक समय जब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1893 के बाद 1915 में जब भारत देश लौट कर आए थे, उस समय में वो महात्मा बनकर आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको शांति निकेतन आने का निमंत्रण दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं 1 साल अब भारत भ्रमण करूंगा और यहाँ की व्यवस्था से परिचित होऊंगा। और इसके बाद भारत भ्रमण के दौरान ही वह चंपारण गए और वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आवाज़ उठाई। फिर अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई। इस तरीके से उन्होंने अपना सर्वप्रथम भाषण काशी विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय में दिया। उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए राजा महाराजाओं और राजकुमारियों के गले में जो कीमती हार और मोती सजे हुए थे, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह मोती का क्या भाव है जब वह किसी दरिद्र का पेट नहीं भर सकता है, किसी की दरिद्रता दूर नहीं कर सकता है। उनका यह भाषण काफी भारत देश में प्रचलित हुआ। और महात्मा गांधी ने हमेशा से अहिंसा को अपनाकर चलने की प्रेरणा दी और अहिंसा को ही अपनाया। आज कोई भी बात, हम समाज से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, करप्शन को हटाएंगे, लेकिन हम हिंसा को अपनाएंगे नहीं। हम देश से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, लेकिन रचनात्मक होते हुए इस भाव को समाज में लेकर आएंगे। आज हम देश में मॉडल विलेज की संकल्पना को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों के साथ साथ में कुछ भारत देश में अच्छे उद्योगपति भी मौजूद हैं। आज कम से कम वह एक गांव को गोद लेकर उसका उत्थान कर सकते हैं, प्रगति और विकास में सार्थक सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही अगर सरकार इस बात पर अमल हो जाए कि भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट लोगों का संपत्ति जब्त करके उसका उत्थान गांवों के विकास में किया जाए, तो निश्चित रूप से हर देश का विकास हो जाएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समय था, बचपन की यादों में मैं जाना चाहूँगा, जिस समय में 10 साल लगते थे किसी वेस्पा स्कूटर के को लेने के लिए, किसी लंबे कतारों में खड़ा होना होता था टेलीफोन के लाइन को लेने के लिए। आज गांव-गांव में टेलीफोन मौजूद है, आज संचार की सुविधा मौजूद है। आज 60 वर्षों में भारत में विकास तो हुआ ही है, लेकिन जो स्थितियां बन पड़ी है, जो रोने की बात हो रही है, वह यह बहुत ही शर्मनाक है कि आज का युवक केवल यह देख रहा है कि पड़ोसी देश कितना तरक्की कर गया है और उसके समर्थन में हमारा देश क्यों नहीं तरक्की किया है। हमारा देश 2500 साल से लूटते आया है और उस स्थिति में आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। जनसंख्या 2.5 गुनी बढ़ चुकी है और हमारा देश जो है ना तरक्की के नए आयाम ले चुका है। साथ ही यह भी मुझे कहना है कि अपनी सोच, अपनी श्रद्धा, अपने को देश प्रेम के लिए लागू किया जाए तो निश्चित रूप से देश का उत्थान होगा, देश की प्रगति होगी। और अगर सोच सकारात्मक है, सोच रचनात्मक है, तो निश्चित रूप से भारत देश का उत्थान होगा, भारत देश का विकास होगा। हम सभी लोगों को मिलकर सरकार का सहयोग करना चाहिए, परंतु भ्रष्ट लोगों को नहीं बख्शा जाए, इसका संकल्प भी लेना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी भी भ्रष्ट लोगों को मिटाने के लिए हिंसा की नीति को नहीं अपनाएंगे। हम हमेशा से महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हम उसी नीति पर चलते हुए, उसी नीतिगत राजनीति को अपनाते हुए हम केवल अहिंसा को अपनाकर इस भ्रष्ट सरकार और भ्रष्टाचार से निपटेंगे। धन्यवाद।